किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं यहाँ पे फेस होने वाला हूं। जो प्रॉब्लम आने वाली है वो मेरे को ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। तो हमारे बहुत सारे किसान हैं जिनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। बारिश है और बारिश में अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हैं, लौकी की खेती करना चाहते हैं, चाहे जो भी लता वर्गीय अगर फसल की खेती करना चाहते हैं, तो एक चीज समझिएगा, जो हमारा बेड है ये हाइट पे होना चाहिए। अगर आप इस बेड को तैयार करने में सोचते हैं कि हम ट्रैक्टर से जुताई करके और रोटावेटर से उसको बारीक करके और आप खेती कर लेंगे या बेड ऊंचा कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो यहां पे आप होंगे फेल। तो इस फेल को आपको पास करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि आपको फेल नहीं होना है। आप मेरे किसान हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इस तरीकों को अपनाइएगा और आप कभी इसमें फेल नहीं हो सकते हैं। अब वो किस तरीके से मैं बताता हूं। मैंने यहाँ पे आप ये 4 बेड बनाए हैं, चारों बेड दिखाइएगा शशांक जी। ये 4 बेड हैं, इनकी हाइट देखिएगा, ठीक है, इनकी हाइट देखिए, जमीन से देखिए क्या हाइट है। अब उसके बाद थोड़ा शशांक भैया आप आइए इस बेड पे, इस पे आइए, यहाँ ये चलते हुए आइए, आप जंप करते हुए कोई बात नहीं, उस साइड जाइए, हाँ उस साइड जाइए, और अब दिखाइए कि इसकी हाइट क्या है। ठीक है, इसकी हाइट लगभग हमारे किसान भाइयों, इसकी हाइट 1.5 फीट है और इसकी हाइट जो है मात्र 1 फीट। और ये 6 इंच का जो गैप होता है, हाइट का जो गैप होता है, ये इतना होता है दोस्तों। और आप समझिए कि अगर हम 1 फीट है तो 1.5 फीट आए। यहाँ पे जब पानी बारिश होती है, लगातार बारिश होती है 5 से 6 दिन। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, आप बेड तो कोई भी ऊंचा बना लेगा। यहाँ पे हमने ट्रैक्टर से जुताई करवाई, 4 बार मैंने कल्टीवेटर चलाया, 4 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद में मैंने यहाँ पे पूरी खाद डलवाई। खाद डलवाने के बाद मैंने रोटावेटर से इसका मिट्टी को इसको भुरभुरी किया कि हम बेड बनाने में आसान हो जाए। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पे आया, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये नीचे जमीन देखिए, ये बिल्कुल कड़ी जमीन आ गई। मतलब यहाँ पे अगर इसका आधा लें तो टोटल हमारी 4 इंच की जमीन जो है हमारी कंप्लीटली जुताई हुई है। ठीक है, अगर 4 इंच की जुताई होगी तो टोटल बेड बनेगा 6 से 8 इंच दोस्तों। अब यहाँ पे हमने किया क्या, हमारा बुड्ढा शेर देख सकते हो, ये खड़ा हुआ है दोस्तों। ये मैंने 8 साल पहले 17 में लिया, 7, 8, 25, हाँ 2017 में मैंने अप्रैल में लिया था और 8 साल दोस्तों इसके पूरे होते हैं और ये मेरा चल रहा है 9वां साल। ये यश राजा का मॉडल है 105 और मेरे पास 2 मॉडल है, एक उन्नत किसान का भी है, वो भी सेम है, लेकिन वो मैंने लिया था 2019 में और ये लिया था मैंने 2017 में। मेरा मतलब ये बताने का ये नहीं कि आप किसको लें किसको ना लें, ये आपकी मर्जी डिपेंड करती है। मेरा मकसद ये है कि पावर टिलर अगर आपके पास है दोस्तों, तो 8 दूनी 16 इंच की मिट्टी आपको चढ़ाने को मिलती है। मतलब 8 इंच नीचे चला जाएगा और 8 इंच मिट्टी ऊपर चढ़ेगी। सो दैट आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 16 इंच का बेड बनाने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप 16 इंच का बेड बनाएंगे तो खीरा हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मेरा पूरा खेत, ये हमारा है लगभग 3/4 एकड़ का खेत है ये। और यहाँ पे हमारे बेड बने हैं, 32 बेड बना हुआ है और ये मेरी लंबाई लगभग जो है 180 फीट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खीरा लगाने का प्लान है और इसको हम प्रॉपर टेक्निकल वे में यहाँ पे लगाने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने फर्टिगेशन किया है, जो पहले मैंने वीडियो आपको बनाई है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, उसको भी देखिएगा। फर्टिगेशन चार्ट उसमें क्लियर कट मैंने बताया हुआ है और मैं यहाँ ड्रिप पे करूंगा। आप अगर देख पा रहे हो तो मेरी ये ड्रिप की पाइप अभी किनारे पड़ी हुई है, ये कल लेआउट हो जाएगी। लेआउट करने के बाद किसान भाइयों, ये वहां भी देखिए कि बाहर आधा उधर टांगा हुआ, आधा यहाँ आधा इधर है, तो इसको लेआउट करूंगा। इसको हम पानी देंगे, पानी देने के बाद में तब हम मल्चिंग चढ़ाएंगे, क्योंकि मिट्टी थोड़ा सा अगर सेट हो जाती है तो जो मिट्टी जो मल्चिंग है वो टाइट रहती है। ये एक मेन टेक्निकल पॉइंट हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको इतना कर लेते हैं तो पानी अगर भरता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे दोस्तों
ये छोटी सी आपकी जानकारी हुई। ये हमारे किसान भाई हैं, ये आए हुए हैं भागलपुर से, भागलपुर बिहार से ना जी? जी सर। आप भी हैं और आप उधर भी खड़े हुए हैं। भाई साहब कैमरे के सामने आने से शर्मा रहे हैं, थोड़ा दिखाइएगा जरूर इनको भी, ठीक है। ये किसान है, ये हमारे पास ट्रेनिंग लेने आए हैं, तो मैं छोटा सा इनका कम्प्लीमेंट चाहूंगा कि आप अगर आए हैं तो हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अगर हमारे पास कोई किसान आता है तो उसको क्या सुविधाएं यहाँ मिल सकती हैं, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलती है, थोड़ा सा जरूर बताएं आप। सबसे पहले प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस YouTube चैनल पर इतनी बेहतरीन जानकारी और बहुत सारे तजुर्बों के साथ देख रहे हैं, और ये मौका हम जैसे किसानों के लिए मिल रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं सर आपका बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये मैं अपने लिए कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे पास मेरे अनुभव के आधार पे कई किसान मेरे पास आते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आगे आप कहें सर। इसके आगे तो सर आपसे तो जब बात हुई थी कि मैं सर इसके बारे में कुछ जानना समझना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ जाकर के कुछ ट्रेनिंग के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी ले पाऊँ, तो मैं आया यहाँ पे। तो थोड़ा संकोच था पहले कि वहाँ जाने के बाद पता नहीं कहाँ रहना होगा, क्या करना होगा, किस तरह का जगह माहौल होगा, क्योंकि एक अनजाने शहर में जाना, अनजाने जगह पे जाना और फर्स्ट टाइम किसी से रूबरू होना, ये थोड़ा सा एक जो एक इंसान में हिचकिचाहट होती है वो तो होती ही है, चाहे लोग बोले या ना बोले। तो अब आने वाले जो किसान भाई हैं कि अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहें तो उनको बताइए कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती, थोड़ा सा ये बताइए। नहीं, इस संदर्भ में बिल्कुल ये मैं बड़े शौक से और बड़े खुश होकर के ये बताना चाहूंगा कि इसमें घबराने और संकोच करने की कोई बात नहीं है। जो भी मन में हिचकिचाहट है वो दरकिनार रख करके आप बेहिचक आइए, और आप जितना सोच के आ रहे होंगे कि पता नहीं ये सब चीज मुझे मिल पाए ना मिल पाए, उससे कहीं बेहतर सुविधा, व्यवहार, विचार, मान सम्मान, हर चीज यहाँ मिलेगा। घर से ऐसा नहीं लगेगा घर से हम कहीं और गए हैं, बिल्कुल लगेगा कि हम अपने ही घर में हैं। बिल्कुल। पहले तो मैंने कोशिश की थी, यहाँ आने के बाद सर को बोला भी था कि सर मैं तो आ गया हूँ, तो सर बोले भी क्या कि ठीक है, तो अब क्या आगे सोच रहे हैं। तो हम बोले भी कि ठीक है सर, कि मैं पहले कहीं जाकर के अपना के रूम लेता हूँ, उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर के आता हूँ सर, उसके बाद आगे प्रोसेस या जानकारी हम लेंगे। लेकिन सर ही इतना रिक्वेस्ट चूंकि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हमसे बड़े उम्र में, गार्जियन के उम्र में है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट की इनकी दरिया दिली है कि क्यों बाहर, क्यों हम लोग एक परिवार के लोग हैं, मतलब किसान हैं तो आप किसान हम किसान एक ही परिवार से हैं, तो फिर अपना पराया क्या, सभी अपने हैं, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी है रूखा सूखा साथ मिलके खाएंगे, जो खाएंगे वो खिलाएंगे। लेकिन ये रूखा सूखा कहने की बात है, बड़े मान मर्यादा और बड़े प्यार से हर चीज यहाँ मिला मुझे। और जो कुछ मुझे जानकारी मिली कि कैसे, एक्चुअली मैं पेठा से संबंधित जानकारी लेने के लिए सर के पास आया हुआ था, तो बड़ी बारीकी से बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली कि कैसे खेत तैयार करना है, शुरू से लेकर के खेत तैयार करने से लेकर के बीज बुआई तक, उसके ग्रोथ को लेकर के, फिर कीट को लेकर के या बीमारियों को लेकर के किस फेज में किस तरह की चीज को हमको यूज करना है, हर पहलू को समझाते हुए, फल की ग्रोथ को लेकर के, हर तरह को लेकर के, यहाँ तक कि मार्केटिंग को लेकर के भी अगर कोई दुविधा हो कि डाउट हो, पता नहीं उपजा तो लेंगे, उपज हो जाएगी, कहाँ सेल करना ना करना है, ये भी दिमाग से निकाल लें। अगर आपसे हमसे संभव नहीं हो पाएगा तो सर हैं हमारे लिए, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। जी किसान भाइयों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब हमारे पास एक्सपोर्ट का भी एक ऑप्शन आ रहा है। हमारे पास कम से कम 50 एक्सपोर्टर जुड़ रहे हैं कि सर आप खेती कराइए। अगर कोई ऑर्गेनिक काला नमक कर रहा है या बासमती चावल कर रहा है, बासमती बड़ी नहीं चाहिए उनको, बासमती छोटी चाहिए, जिसका वीडियो मैंने अभी डाला हुआ है, तो जितने किसान ये लगा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपका पूरा का पूरा चावल, अगर आप मेरे कहे अनुसार, मेरे जो पैरामीटर के अनुसार खेती करते हैं, तो पूरा बिक्री आपका मैं करवाऊंगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये चीज नहीं बोलना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो आप लाइक करेंगे, अगर आपको लगता है कि किसी किसान भाई को ये वीडियो जानी चाहिए तो आप शेयर भी करेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।